जय श्री श्याम किसान साथियों, जय श्री महाकाल। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया और बहुत खुशखबरी वाली जानकारी मिलने जा रही है। शुरुआत करते हैं। दिनांक आज 15 सितंबर वार रविवार। किसान साथियों, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्यार, आपका जो सम्मान मिला उसका जीवन भर ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को कम समय में बनाना है तो सबसे बड़ी पॉइंट की बात पे आते हैं। लहसुन की बात पर सभी किसान साथी खुराना जी के नेतृत्व में 13 सितंबर को हम सभी गए थे। कोटा से भी गए थे, मध्य प्रदेश के भी कुछ किसान साथी आए थे, कुछ गुजरात से भी आए थे। उन सभी ने खुराना जी के नेतृत्व में श्रीमान सांसद साहब, राज्यसभा सांसद हैं बंसी लाल जी को, गुजर साहब को जो ज्ञापन दिया जिसमें की मांग थी किसानों की समस्याओं की, उस ज्ञापन पर तुरंत कार्रवाई हुई है। साथियों, कितनी गजब की और अजब की बात है। बाबा कल हम खुराना जी, राणा जी, लखन भैया और मैं, हम सभी कल परसों के दिन सभी रात को बाबा महाकाल के दरबार में थे। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5-7 बजे तक 5 घंटे हम वहीं थे। बाबा महाकाल की भस्म आरती का काल से प्रार्थना की किसान हित में, जो कि बाबा महाकाल ने सुनवाई की है। बंसी लाल जी के थ्रू हमारी बातें सरकार तक पहुंची है और निर्णय आई है गजब गजब के, शानदार शानदार, हर फसल के लिए, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो मूंगफली हो, सभी फसलों पे एक ऊपर सरकार ने बहुत बढ़िया फैसले लिए हैं। तो मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर हम विरोध करना चाहते हैं तो हम धन्यवाद देना भी हमें आना चाहिए। तो सर्वप्रथम शिवराज सिंह जी चौहान जी को, मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को, बंसी लाल जी को और जितेंद्र खुराना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे किसान संगठन जो भी इस मामले में लगे हुए थे उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चर्चा करते हैं क्या नियमों में बदलाव हुआ है। सर्वप्रथम बात करें तो लहसुन में साथियों, जो चाइना विरोध लहसुन का हम निरंतर, मैंने भी सौगंध खाई हुई थी मंडी भाव वीडियो ना बनाने का, जब तक उस पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है साथियों, और उस पर कंट्रोल हुआ है। कहीं जगह धरपकड़ हुई है, कहीं लाखों का, करोड़ों का जुर्माना लोगों के ऊपर लगा है। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है साहब। अब देख लीजिएगा आप, पिछले 3 दिन से लहसुन में बहुत बढ़िया चढ़ाव की तरफ है। लगभग 15 रुपये किलो के हिसाब से लहसुन बढ़ चुका है और आगे भी उम्मीद है साथियों यहाँ से भी बाजार अभी निरंतर इसी प्रकार, अगर चाइना लहसुन पे रोक रहा तो बढ़ता ही रहेगा। और अब बात करें साथियों सोयाबीन की, जो मोस्टली अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, क्योंकि सोयाबीन ऐसे दामों में चला गया था जहाँ किसान को इनकम नहीं, नुकसान उठाना पड़ रहा था। बाकी अब चर्चाओं का दौर है सोयाबीन में, तो क्या बदला हुआ है ये समझने की जरूरत है। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जो आयात शुल्क पहले 0% था उसको 20% तक बढ़ा दिया गया है। लगभग सारे शुल्क मिलाकर 27.5% शुल्क अब सोयाबीन आयात पर लगेगा, जिससे कि सोयाबीन किसान, जो सोयाबीन किसान है उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा साथियों। क्योंकि सोयाबीन की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी, सोयाबीन बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच गया था। और अभी ही 2-3 दिन में जब से खुराना जी का दौरा मंदसौर मंडी में ज्ञापन के लिए हुआ, तब से ही बाजारों में लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन में भी तेज है। और उम्मीद है सोयाबीन इस बार साथियों 6,000 से लेकर 7,000 की रेंज तक आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि 27% शुल्क बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। सरकार के इस निर्णय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सोयाबीन में भी साथियों बड़ी खुशी की बात है। और अब बात करते हैं प्याज की, तो प्याज में भी ऐसे सरकार ने निर्णय, बहुत अच्छे मोदी सरकार ने निर्णय लिए हैं, जिनमें कि जो 40% टैक्स साथियों निर्यात शुल्क था उसमें कमी करके उसको 20% रख दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी उसको 20% ही रख दिया है। तो ऐसे अच्छे निर्णय सरकार ने सोयाबीन के लिए लिए हैं, प्याज के लिए लिए हैं, और मूंगफली में भी ऐसे निर्णय हुए हैं, सूरजमुखी में भी ऐसे निर्णय हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। और मोस्टली जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, धान की फसल के लिए, कि कोई चर्चा भी नहीं कर रहा और कोई मांग भी नहीं है साथियों। मांग थी, धान के लिए भी चर्चा चल रही थी। बंसी लाल जी ने सरकार के समक्ष ये बातें रखी थी, क्योंकि खुद किसान है। और धान में भी साथियों जो $950 प्रति टन के हिसाब से जो ड्यूटी थी साथियों, सरकार ने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। निर्यात करने में धान में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अब, क्योंकि पहले दूसरे देशों से कंपटीशन करने में समस्याएं आती थी, क्योंकि वहाँ की निर्यात शुल्क कम थे और यहाँ के काफ़ी ज़्यादा थे। तो अब सरकार ने $950 प्रति टन का जो निर्यात शुल्क था उसको बिल्कुल हटा दिया है। प्याज में भी 550 था, बिल्कुल उसको आधा कर दिया, हटा दिया है साथियों। और प्याज में भी 20% की कटौती कर धान में बिल्कुल निर्यात शुल्क हटाकर काफ़ी अच्छे फैसले लिए हैं। अब धान की बात करूं साथियों तो 1509 वेराइटी, 1692 PB फर्स्ट, 1847 जो वेराइटियां हैं
इनको बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि इन वेराइटियों में निर्यात करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी मुझे उम्मीद है धान में भी यहाँ से लेकर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि इन वेराइटियों में पक्का और पक्का बढ़ेंगे। 17-18 में चाहे थोड़े पैसे कम बढ़े, बाकी जो वेराइटी मैंने बताई है 1509, 1692 में PB1 और 1847, इनमें निश्चित ऊपर धान में भी साथियों पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 से लेकर 1000 रुपये इनमें बढ़ने की मुझे उम्मीद लग रही है। तो ये जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, जिनमें कि सोयाबीन में आयात शुल्क बढ़ा दिया है, 27-27.5% कर दिया, प्याज में आधी ड्यूटी कर दी, 50% कटौती कर दी है निर्यात शुल्क में MEP में, और मूंगफली में वैसा ही फैसला MEP में लिया गया है साथियों। MEP का मतलब होता है साथियों मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जिसको सरकार ने कम कर दिया है ताकि निर्यात करने के लिए व्यापारियों को सुगमता रहेगी, और इसमें कि किसानों के साथ साथ व्यापारियों का भी भला होगा साथियों, क्योंकि अच्छे दाम किसान को मिलेंगे, अच्छे दाम व्यापारी को मिलेंगे। ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं, तो बहुत बढ़िया शानदार निर्णय है। और लहसुन की बात करें साथियों तो हमें कामयाबी मिली है चाइना के विरोध में। काफ़ी जगह धरपकड़ हुई है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो दिल्ली हो, सभी की जगह ही लोगों को बहुत अच्छे से पहला गया है साथियों। कुल मिलाकर बात करें काफ़ी करोड़ों का, लाखों का इनके शुल्क लगाया गया है। तो बाबा श्याम ने चाहा तो ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। बाकी MP के दौरे पर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। ऊटी के लिए दीवानगी देखी गई है साथियों, जो कि बहुत गजब की है। वहाँ पे ऊटी के लिए दीवानगी बहुत गजब की है। अभी हालांकि ऊटी की बुआई ज़्यादा मात्रा में नहीं हुई है वहाँ पे, और सोयाबीन की फसल बड़ी कमज़ोर है, जो लाइव अपडेट में देख के आया हूँ। वहाँ पे फसल आने की कंप्लीट हो चुकी है, मध्य प्रदेश में कटने को तैयारी है। 95 जो वेरायटी है, बाकी पानी भरा हुआ है खेतों में। सोयाबीन की फसल हमारे राजस्थान में इटावा क्षेत्र, पीपलदा क्षेत्र, उधर भी नुकसान है। कई एरियो में सोयाबीन में राजस्थान और मध्य प्रदेश में नुकसान देखा गया है, तो सोयाबीन की फसल कमज़ोर है इस साल। बाकी धान की बात करें, धान में भी काफ़ी जगह रोग आ रहे हैं, और लहसुन की कितनी मात्रा बची हुई है ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जब मैं देख कर आया हूँ साथियों, लहसुन कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, बाकी कम भी नहीं है, लोगों ने भी रखा है थोड़ा थोड़ा। तो लगभग ओवरऑल माने तो लगभग 30% लहसुन और बचा हुआ है साथियों, बीज के साथ मिलाकर। और बुआई का रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो सभी समझ जाइएगा और उसी प्रकार से बुआई कीजिएगा साथियों। जो मैं देख कर आया हूँ कंडीशन है बहुत गजब की है। हर घर में MP में ऊटी लगाने की तैयारी हो चुकी है, लगभग डबल ट्रिपल बुआई ऊटी की होने जा रही है। बाकी आपको ये वीडियो समझ में आया साथियों, पसंद आया हो तो मैंने पूरी न्यूज़ आपको सोयाबीन से लेकर, प्याज से लेकर, लहसुन से, धान की हर प्रकार की जो खुशखबरियाँ है अपने शब्दों से समझाने का प्रयास किया है साथियों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र खुराना जी को, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने किसानों की पीड़ा समझी है और ऐसे फैसले लिए हैं जो किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बाकी साथियों प्रयास करूंगा कोटा भामाशाह मंडी से आपको रेगुलर जानकारी देने की। मंडी भाव की हमारी सरकार ने सुनी है और सौगंध आज पूरी होती है साथियों। बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उन लोगों से, और बहुत लोगों से दुश्मनी बनाई है। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं किसान हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो लगने दो, मेरी किसी से पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है। अभी हम मंडी थे साथियों, मंदसौर मंडी में खुराना जी को क्या गजब गजब की धमकियाँ लोगों ने दी है। उनके परिवार, मैं पर्सनली बात बताना चाह रहा हूँ, माफ़ी करना सर, उनके परिवार तक को लोग धमकियाँ दे रहे हैं। शर्म की बात है, जो वो लोग किसान हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ से फ़ोन आता है दिल्ली से कि सर आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, आपके परिवार को धमकियाँ मिल रही है। सर ने एक बात कही जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि नहीं, पहले मैं महाकाल के दर्शन करूंगा, जो वादा किसानों से किया है हर मंडी में मिलने का। उज्जैन में, इंदौर में, मंदसौर में, हर जगह, जावरा में, जहां भी सर ने सबसे मुलाकात की, सभी किसान, किसी भी किसान को निराश नहीं किया उन्होंने। ये बहुत दिलचस्पी वाली बात है। मैं उनके साथ रहा हूं 2 दिन तक, वाकई में बहुत अच्छे साफ दिल के इंसान है सर। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन बिल्कुल सही कह रहा हूँ साथियों आप लोगों से, ऐसा व्यक्ति पीढ़ियों में पैदा होता है, इसकी कदर कर लेना। क्योंकि जो अपने परिवार के लिए ना डरा, किसान हित में लड़ा रहा, उसके लिए क्या कहोगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, कोटा के किसानों की तरफ से बहुत बधाई हो, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री श्याम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों, और जो भी किसान साथी पहली बार वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, भारत माता की जय।